औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मोहम्मद यासीन जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड खालिद हुसैन बाट ग्रुप। जिस तरह मीडिया के और बाकी तमाम किसानों को ये मालूम है कि 29 अप्रैल को जो किसानों को गिरफ्तार किया गया उसकी पूरे पाकिस्तान ने भी मजम्मत की, उसकी हम मजम्मत करते हैं। और उसके बाद हमारे मरकज़ी चेयरमैन साहब ने हुकूमत को 8 दिन का टाइम दिया था कि खुदारा आप ये जो कमेटियां वगैरह बना रहे हैं इसको छोड़ें, आपको हम ये वक्त दे रहे हैं कि आप 8 दिन के अंदर अंदर किसानों से गंदम खरीदें जो बेचारे किसान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और हुकूमत ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। और उसके बाद आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि जब सिंध वाले किसानों ने ये बात सुनी तो उन्होंने भी ये फैसला किया कि हमारे सिंध में तो गंदम खरीदी जा रही है लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम नहीं खरीद रही। तो उस हवाले से जो हमारे सदर हैं, सूबाई सदर हैं खालिद हुसैन बाट साहब, सूबाई सदर सिंध के जो सूबाई सदर हैं, उनकी पूरी टीम और हमारे मरकजी चेयरमैन साहब की मुलाकात हुई कराची बार से। और बार के जो वकील हजरात हैं वो भी पंजाब के किसानों को के साथ यकजहती के लिए सिंध से 12 मई को रवाना हो रहे हैं और 13 मई को वो सखर में आएंगे एक काफिले की शक्ल में। और वहां से सखर से जो हमारे सूबाई सदर हैं खालिद हुसैन बाट साहब वो उनका इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह 14 मई को वो सादकाबाद पंजाब में आएंगे और 14 मई को हमारे सूबाई सदर कैप्टन रिटायर मोहम्मद हुसैन टीजे साहब उस काफिले का सादकाबाद से इस्तकबाल करेंगे और उनके साथ वो साहिवाल रात ठहरेंगे। और उसके बाद 16 तारीख को हमारे किसान इत्तेहाद के ज़िलाई सदूर और जनरल सेक्रेटरी और मैं इंशाअल्लाह ताला उकाड़ा बाईपास के ऊपर 16 तारीख को अपने काफिले का इस्तकबाल करेंगे हम इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर हम लाहौर पंजाब असम्बली की तरफ दोबारा इंशाअल्लाह रवाना होंगे। तो इसमें ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमारे किसान पहले भी पुरअमन थे, इस वक्त भी वो पुरअमन जाएंगे। कोई हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई इंशाअल्लाह ताला हम रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। और मैं इंतज़ामिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप होश के नाखन लें। अगर कोई वकील हजरात एहतजाज करते हैं तो आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, अगर किसान कोई एहतजाज करते हैं तो उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं। नवाज शरीफ ने भी एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया, बल्कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उनको रेलगाड़ियां प्रोवाइड की गई। तो ये जो किसान हैं जो मुल्क के भी खैर खां हैं, आज तक कोई एक गमला तक नहीं तोड़ा, कोई पुलिस वालों से कोई बदतमीजी या ऐसी कोई बात नहीं हुई। और हालांकि ये पुलिस वाले खासतौर पे मैं आईजी साहब को यह कहना चाहता हूं कि कोई भी हुकूमत आती है वो पुलिस को इस्तेमाल करती है। खुदारा हम तो गरीब किसान हैं, हमारे साथ जुल्म की इंतहा हो गई है, तो आप हक का साथ दें। इसमें मैं जो हमारे मुल्क की एजेंसियां हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं कि खुदारा ये देखें कि इस वक्त किसान जो है वो मर चुका है। किसान के साथ जितनियां ज्यादतियां जुल्म इस दफा हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में मैंने इतना जुल्म नहीं देखा। तो अगर कोई किसान अपनी आवाज उठाता है तो बजाय आप उसकी आवाज सुने, उनसे बात करें,
आप उनको गिरफ्तार करके जेलों में बंद करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है। और मुझे ख़ास तौर पे आर्मी चीफ के ऊपर मैं बड़ी उम्मीद कर रहा था कि आर्मी चीफ ने ज़राअत के ऊपर बड़ी तवज्जो दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जब हमारी गिरफ्तारियां हुई, मैं भी साथ गिरफ्तार हुआ, तो उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि अल्लाह के बाद हमें आर्मी चीफ के ऊपर बड़ा भरोसा था कि वो इसके ऊपर नोटिस लेंगे, लेकिन हम उनसे भी मायूस हो चुके हैं कि उन्होंने भी इस हवाले से कोई बात नहीं की। तो लिहाजा मैं आर्मी चीफ से भी अपील करता हूं कि खुदारा ये देखें कि किसानों के साथ बड़ा जुल्म ये हुकूमत कर रही है, तो आप इसके ऊपर नोटिस लें और हमारा जो गंदम का इशू है इसको फिल फॉर इसको ख़त्म करवाएं। और ये जो बारदाना पहले मिल रहा है वो भी 700-800 रुपए में पास्को वाले बोरियां फरोख्त कर रहे हैं, और आज उसका रेट 1000 रुपया हो गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती है। हम अगर आवाज उठाते हैं, हमें कोई मारता है, तो किसान अगर रोता है तो उसको रोने भी नहीं देते। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। तो इस हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पुलिस हमें रोकेगी, हमें गिरफ्तारियां देगी, तो हम बिल्कुल गिरफ्तारियां देंगे, और उसके बाद फिर जो आइंदा का लाएअमल है वो किसान जेल बरो तारीख का भी इंशाल्लाह आगाज करेंगे। देखें 29 को इन्होंने हमें गिरफ्तार किया, हमने गिरफ्तारियां दी। अगर इस दफा हम पुरअमन लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम कोई लाहौर को या कोई खुदा न खास्ता को पाकिस्तान को फतह करने नहीं जा रहे, हम अपना हक मांगने के लिए पहले 8 दिन का इनको टाइम दिया है कि खुदारा हम आपको 8 दिन का टाइम देते हैं, आप इसके ऊपर सोचें। और हुकूमत जो है वो किसानों से बात करना ही मुनासिब नहीं समझ रही, तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम पुरअमन जाएंगे, और अगर पुलिस ने हमें रोका, जबरदस्ती रोका, तो उसका जो भी नुकसान होगा वो हुकूमत के ऊपर होगा। अगर खुदा ना खास्ता हमारे किसान की कोई, खुदा अल्लाह ना करे, कोई शहीद हुआ, तो उसकी FIR हम मरियम नवाज जो वजीर आला है उसके ऊपर करवाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहबा को ये नहीं पता कि वो जो उन्होंने पहले एक वाकया जो हुआ है जिसमें हमारी खातून वो भी शहीद हुई, हमारे जो कारकुन थे वो भी शहीद हुए। उस वक्त जो राणा सनाउल्लाह था वो वजीर दाखिला था, तो वो ये वक्त नहीं भूले। अगर वो मॉडल टाउन वाला सान अगर ये दोबारा किसानों के साथ करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, हम हाजिर हैं, हमारी जानें हाजिर हैं। अगर पंजाब हुकूमत ये ही चाहती है कि अगर किसान अपना हक मांगेंगे तो उनको हमने शहीद करना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम शहादत देने के लिए भी तैयार हैं। हम को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। हमारा ये पुरअमन जो लॉन्ग मार्च है, मैं तमाम एजेंसियों से ये अपील करता हूं कि उसको जाने दिया जाए, उसको रुकावट ना बनाई जाए। अगर कोई रुकावट बनी, अगर इन्होंने हमें रोका, पुलिस ने हमारे ऊपर जिस तरह 29 अप्रैल को हमारे ऊपर इन्होंने लाठियां बरसाई, हमने वो लाठियां भी हमने बर्दाश्त की, सारा कुछ हमने बर्दाश्त किया। अगर इस दफा भी हमारे ऊपर वो लाठियां बरसाएंगे तो उसका जो नुकसान का जिम्मेदार होगा वो हुकूमत होगी। और बाकी जो हमारे किसानों के साथ इधर शेरगढ़ में नहरी पानी के ऊपर डाके मारे जा रहे हैं, ये चीफ हैं इधर महकमा नार के, वो आ जाते हैं, वो मोगों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और जो ये कितना जुल्म है, अब जब हम इंशाल्लाह वहां पे पहुंचेंगे तो वो जो मिनास साहब हैं, राशिद महनास है, चीफ है लाहौर के एरीगेशन के, वो इधर आके जो आशिक किरमानी साहब के अजीज हैं उनको वो जबरदस्ती पानी लगाते हैं, बाकी जो किसानों का पानी उनसे छीन कर वो लगाते हैं। तो इसलिए ये हम इधर आए हैं। और अगर वो राशिद महनाज साहब, अगर आपने दोबारा ज्यादती ऐसी की तो इंशाल्लाह ताला हम आपके दफ्तर के आगे इतना बड़ा एहतजाज करेंगे कि आपको फिर अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये ज़राअत का जो एरीगेशन के
सेक्रेटरी हैं उनसे भी मेरी अपील है कि खुदारा आप ऐसे जुल्म ना करें। एक जुल्म होता है दूसरे के ऊपर आप आ जाते हैं, तो हम अपने किसानों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ताला मैं मलिक मोहम्मद यासीन जोज सूबाई जनरल सेक्रेटरी, अगर किसी जगह पे जान का नजराना पेश करना पड़ा तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं अपने किसानों के लिए सबसे पहले मैं अपनी जान दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अपने तमाम अदारों से कि वो हमारी बात को सीरियस लेंगे और इसके ऊपर सोचेंगे। अगर पंजाब हुकूमत इसके ऊपर अगर कोई मुनासिब ऐलान कर देती है तो इंशाल्लाह ताला हम अपना लॉन्ग मार्च को खत्म करेंगे। हमारा कोई लॉन्ग मार्च हम खुशी से नहीं कर रहे। हमारे किसानों से जब हम जाते हैं वो हजारों कुतारों रोते हैं और उनका जो रोना है वो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला मेरी तमाम अदारों से ये अपील है कि इसको सीरियस लें और पंजाब हुकूमत इसके ऊपर 16 से पहले ऐलान करे। बहुत शुक्रिया।